कहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का तरक्की उसका पड़ोसी नहीं देख सकता। इसी प्रकार भारत का पड़ोसी जो कि चीन है, वह भी भारत की तरक्की नहीं देख सकता। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ में बजा भारत के नाम का डंका। दोस्तों, आखिरकार यूनाइटेड नेशन के अंदर भारतीय विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री यानी कि इन तीनों का ही इंतजार था कि सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे। और इन तीनों की स्पीच यूनाइटेड नेशन के अंदर कल हुई। एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि क्या कुछ तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा और यूएन में बदलाव को लेकर क्या कुछ मांग की गई। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कल यूनाइटेड नेशन के अंदर सभी देशों की निगाहें भारत, चीन और रूस के ऊपर टिकी थी। यूं तो भारत अक्सर ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान को इग्नोर करता आया है, लेकिन इस बार भारत के विदेश मंत्री ने सबसे पहले पाकिस्तान को आईना दिखाया। भारतीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के बयान से एक दिन पहले शहबाज शरीफ की स्पीच यूएन में हुई, जिसमें उन्होंने भारत पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कश्मीर में अत्याचार, नशूने की बहाली, बुरहान वानी, इस टाइप के मुद्दे और आरोप लगाए। हालांकि इसका जवाब भारत की यंग डिप्लोमेट भाविका मंगल नंदन ने बखूबी दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की स्पीच को मजाक करार दिया और कहा कि एक कंट्री जिसे मिलिट्री चला रही हो, दुनिया को आतंकवाद एक्सपोर्ट करता हो, वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऊपर आरोप लगा रहा है। यह अपने आप में ही यूएन में एक मजाक भरी स्पीच थी। हालांकि इसके बाद सभी को भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी उम्मीद थी कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ ना कुछ वह बोलेंगे। अक्सर भारत पाकिस्तान को यूएन में इग्नोर ही करता है, लेकिन इस बार भारतीय विदेश मंत्री ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को ब्रूटल रिप्लाई दिया। बीती रात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बकायदा उसका नाम लेकर चेतावनी देते हुए कहा, सीमा पार आतंकवाद यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की नीति कामयाब नहीं होगी और हरकत का गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि साफ शब्दों में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोकता तो भारत काउंटर अटैक करने से पीछ नहीं हटेगा, जो कि हमने 2 बार हाल ही में करके भी दिखाया है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, कई देश अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि आज पाकिस्तान की जीडीपी कट्टरता और आतंकवाद को एक्सपोर्ट के रूप में नापी जाती है, और ऐसा तब होता है जब आप लोगों के मन में कट्टरता भर देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि आज हम देख रहे हैं कि दूसरों पर जो मुसीबत लाने की कोशिशें उसने की है, वह उसके अपने समाज को निगल रही है। वह दुनिया को दोष नहीं दे सकते, यह केवल कर्म है जिसे वह भुगत रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को जवाब दिया कि वह पूरी तरीके से बहुत अच्छे हो गए, उनका दिमाग काम करना बंद करके कि अरे हम यह क्या बात बोल दिए और किसके सामने बोल दिए। पाकिस्तान के प्रवक्ता संयुक्त राष्ट्र संघ में यह सोच रहे थे कि भारत इस स्थान पर हमारे बारे में कभी भी बुरा नहीं बोले, हमारी असलियत इन देशों के सामने नहीं रखेगा। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान का असलियत तो सभी देशों को अच्छे से पता है, लेकिन उन सभी का अक्सर कल संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने पाकिस्तान का काला चिट्ठा खोलकर पूरी दुनिया के सामने रख दिया। भारतीय विदेश मंत्री के भाषण के तुरंत बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई की स्पीच हुई, और इसमें सभी भारतीयों को उम्मीद थी कि जिस तरह से फ्रांस, पुर्तगाल, भूटान, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया, रूस भी यूनाइटेड नेशन के मंच पर खड़ा होकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। और रूस के विदेश मंत्री ने निराश भी नहीं किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ट्विस्ट यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर डाल दिया। रूस के विदेश मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि हम यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव की मांग करते हैं, साथ ही यूनाइटेड नेशन के अंदर ऑलरेडी वेस्टर्न देश की भागीदारी ज्यादा है, इसीलिए परमानेंट सदस्यता वेस्टर्न देश को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इसमें पहले से शामिल है। हम यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव चाहते हैं और भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। यह स्टेटमेंट रूस के विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया। वहीं इस स्टेटमेंट से पता लगता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि कुछ देश किसी को चाहते हैं तो कुछ देश किसी को पसंद करते हैं।
और जब तक पांचों देश राजी नहीं होंगे तब तक यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव नहीं हो सकते। हालांकि यूनाइटेड नेशन के अंदर मौजूद 5 में से 4 परमानेंट सदस्य देश यूनाइटेड नेशन के मंच पर खड़े होकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन इस बार दे चुके थे, जिसमें रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। अब सबकी निगाहें चाइना के विदेश मंत्री पर टिकी थी कि क्या यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर चीन समर्थन अपना देता है या फिर नहीं। हालांकि जैसा हम सभी ने आशंका जताई थी कि चीन भारत का खुलकर समर्थन नहीं करेगा, यह हमें देखने को मिला। चीन ने अफ्रीका देशों को यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रतिनिधित्व देने की मांग की। इसके साथ ही भारत का नाम तो चीन ने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि लपिंग नेशन और ग्लोबल साउथ की भागीदारी यूनाइटेड नेशन के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चीन के प्रवक्ता ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीका देश को ज्यादा समर्थन देते हुए यह कहा है कि हम 5 देश अफ्रीका देश को समर्थन देते हैं और यह निश्चित करते हैं कि हमारा 5 देशों में जो देश होगा वह अफ्रीका ही होगा। दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि भारत की प्रसिद्धि को चीन बर्दाश्त नहीं कर रहा। वह ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ना चाहता जहां पर भारत को नीचा दिखाने की बात हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस डिसीजन को संयुक्त राष्ट्र संघ में सही माना जा रहा है, लेकिन भारत भी इसका प्रबल दावेदार था। भारत को वीटो अवश्य मिले, लेकिन बात वही है कि वीटो की 5 सीट उसी को मिलेगा जिसको 5 देश का समर्थन होगा। और दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, 5 देश जो कि भारत के समर्थ में है, लेकिन वहीं चीन अपनी खुफिया रणनीति के कारण भारत के पक्ष में वोटिंग नहीं कर रहा है, जिससे यह वोट भारत की ओर ना जाकर अफ्रीका की ओर जाता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपका क्या राय है? क्या भारत को आने वाले वक्त में वीटो मिलेगा या नहीं? और चीन भारत को समर्थन क्यों नहीं कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।